हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारी थ्योरीज हम लोग ने कवर कर ली है इंट्रोडक्शन चैप्टर की। तो अब पीपीसी कर्व पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जबकि ये लेक्चर में हमने बताया है, अपने लेक्चर में इसको सॉल्व भी किया है, एमओसी निकाला है, लेकिन आज ये अलग मैंने वीडियो बनाई है इसकी। तो आप लोग ज़रा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है गिविंग रीजन, रीजन भी देना है। कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी, पीपीसी के शेप पे कमेंट करना है कि स्ट्रेट होगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा। क्वेश्चन में गुड एक्स और गुड वाई दिया हुआ है और इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशंस लिखते हैं। तो कॉम्बिनेशंस ना भी लिखिए तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप गुड एक्स लिखिए, गुड एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। गुड वाई, अब यहाँ पे बार बार गुड वाई नहीं लिख रहे हैं हम, गुड नहीं लिखा मैंने उसको। 4 3 2 1, अच्छा अच्छा, एक मिनट, अरे हैंग करने लगता है। ओके, 3 4 4 3 2 1 0। आपको निकालना है एमओसी। एमओसी का फॉर्मूला लॉस अपॉन गेन। कैसे निकालते थे, 3 में से 4 को माइनस, पहले डैश करो, 3 में से 4 को माइनस किया, 1 आया, ठीक। 1 बाई गेन कितना हो रहा है 0, और 1 में 1 का गेन है, 1 लिखा, 1 से 1 को डिवाइड किया, 1 आया। फिर 4 और 3 में गैप कितना है, लॉस हो रहा है, पहले लॉस होता है ना, लॉस अपॉन गेन, लॉस अपॉन गेन। तो हमें वाई यूनिट में लॉस नजर आ रहा है, तो वाई यूनिट में जितनी भी अमाउंट्स होंगे उसको हम लोग पहले लिखेंगे। 1 का लॉस और 1 का गेन, इधर 1 का गेन हो रहा है, अगेन 1 का लॉस और 1 का गेन हो रहा है, अगेन 1 का लॉस और 1 का गेन हो रहा है। बात आ रही समझ में। वाई वाले में लॉस लॉस हो रहा है, 1 1 1 यूनिट का, 1 1 यूनिट में लॉस लिख दिया, 1 1 यूनिट का गेन हो रहा है, गेन को मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। पीपीसी हमने आपको 3 डिफरेंट शेप्स हमने आपको बताए थे पीपीसी के, और कब वो शेप कॉन्वेक्स होता है, कब स्ट्रेट होता है, कॉनकेव होता है, ये भी मैंने पढ़ा है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, पढ़ लीजिएगा, और प्लेलिस्ट भी इसकी बनी हुई है। तो अगर एमओसी कांस्टेंट होगा, एमओसी इज कांस्टेंट, देन पीपीसी यानी पॉसिबिलिटी कर्व जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का आपका पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा, इज एमओसी इज कांस्टेंट, पीपीसी कर्व इज स्ट्रेट, स्ट्रेट हो जाएगा। ये चीज हम बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीपीसी वुड बी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप होगा और स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। पीपीसी वुड बी डाउनवर्ड स्लोप एंड स्ट्रेट लाइन कर्व, एंड व्हाई इट विल बी स्ट्रेट, बिकॉज एमओसी इज कांस्टेंट, एमओसी 1 1 1 पे है, फिक्स्ड है, दैट इज व्हाई पीपीसी इज स्ट्रेट। लिख लीजिएगा मैंने जो बोला है स्टेटमेंट में, ठीक। तो ये रीजन हो जाएगा, रीजन मैंने भी बताया, उसको आप लोग लिख लीजिएगा पॉज कर करके जो मैंने बोला है। ओके, कैलकुलेट एमओसी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, सारी दी हुई हैं और मशीन्स दी हुई हैं। तो आप यहाँ पे एस लिख दीजिए, सारी का अमाउंट हो जाए, उसमें लिख दीजिएगा 1 2 3 4 4 5, और ये हो जाएगा मशीन 100 95 85 70 50 25, ये लिख लिया। क्या निकालना है आपको, एमओसी निकालना है। एमओसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला लॉस अपॉन गेन का लगाएंगे। लॉस अपॉन गेन, लॉस आपको नजर आ रहा है, मशीन में लॉस हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और सारी में गेन हो रहा है 1 1 1 का। तो लॉस यहाँ पे 5 का लॉस हुआ, 100 में से 95, 5 का लॉस हुआ, 1 का गेन हुआ, 0 में से 1 का गेन हुआ, 0 और 1, 95 से 85 हो गया, कितने का लॉस हो गया, 10 का लॉस हो गया, गेन कितने का हुआ, 1 का गेन हुआ। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 5, उसके बाद 85 से 70 में कितने का लॉस हो गया, 15 का लॉस हो गया, और यहाँ पे गेन 1 का ही चल रहा है अभी, 1 लिखा, 15, फिर 70 से 50 में देखा कितने का लॉस हो गया, 20 का लॉस हो गया, और गेन अब 1 का ही चल रहा है, 3 से 4 में 1 का ही गेन है, 20 लिख दिया। उसके बाद
50 में से 25 का देखा तो लॉस 25 का हो गया और गेन अभी भी 1 का ही है। 4 और 5 में गेन देखा 1 का हुआ, कितना हो गया, ये ऐसे हो गया। ये आपका एमओसी निकल कर आ गया। अब यहाँ पे एमओसी में आपको डायरेक्ट बोल रहा था बस एमओसी फाइंड आउट करो, एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बनाने को कह रहा था और एमओसी फाइंड आउट करने को कह रहा था। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था कि एमओसी कैलकुलेट करो फ्रॉम द टेबल, बस, और बिना शेड्यूल बनाए तो कैलकुलेट होगा नहीं। तो ये आपका एमओसी इस तरह से निकल आएगा। बात आ रही समझ में? ओके, और कुछ ऐसा है नहीं। लॉस अपॉन गेन फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने और लॉस अपॉन गेन से निकाल लिया। बहुत आसान क्वेश्चन था और इस तरह क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी करवाया है, तो हमने सोचा लास्ट में क्यों ना लॉ करवा दे गिव रीजन के साथ। तो पहले वाले क्वेश्चन में रीजन बताना था और दूसरे क्वेश्चन आपका ऐसे ही था। तो ये आपका एमओसी निकल कर आ गया है। चलिए लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुंचे और उनको भी ये हेल्प मिल सके। लाइक करिए और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।